अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अनाब के बारे में। अनाब एक बहुत ही मुफीद फल है, उसके फ़वाइद बयान करेंगे और उसके हमारे जिस्म पर असरात, और वो हमारे जिस्म से खून को कैसे मुसफ़ा करता है, हमारे जिगर, मैदे और मसाने की गर्मी को कैसे दूर करता है। जिनके हाथों में जलन, पाँव में जलन, सेक निकलता है, वो सिर्फ़ एक ही फल से हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, जिसे हम अनाब कहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे दोस्त जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी किया करें, और दोस्तों में शेयर भी किया करें, ताकि ये असल इस वीडियो बनाने का मकसद जो है हमारा, वो है लोगों को कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल, नेचुरली हेल्थी लाइफ गुजारें, ताकि आप केमिकली लाइफ से दूर हो जाएं, कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आएँ, कुदरती चीज़ों को अपनाएं, ताकि आप सेहतमंद रह सकें। अपनी फैमिली के लिए इन चीज़ों को अपनाएं, ताकि आप लॉन्ग टर्म मेडिसिनों से बच सकें। असल हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, ताकि दोस्त मुस्तफ़िद हो सके। तो चलते हैं, बात करते हैं। अनाब एक बेर की शक्ल का फल होता है, जो बिल्कुल खुश्क बेर की मानंद होता है। तो इसके इस्तेमाल के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये इसमें सबसे ज़्यादा तो ये मुसफ़ा खून है। हमारे खून के अंदर पाई जाने वाली शिद्दत की गर्मी को ये कम करता है। शुगर के पेशेंट या दूसरे पेशेंट जिनके हाथों से सेक निकलता है, पाँव से सेक निकलता है, ऐसे पेशेंट के लिए सर्दियों तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, लेकिन गर्मियों उससे ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो पाँव ज़मीन पर रखें तो सेक निकलता है। ऐसे दोस्त अपने पाँव पे कपड़ा नहीं ले सकते, सॉक्स नहीं पहन सकते, शूज़ बंद जूते नहीं पहन सकते। बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं, सुना है, वो गीला कपड़ा रात को सोते वक्त अपने पाँव पे भिगो के रखते हैं, या बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। इतना सेक निकलता है जिस्म से, उनके खून की तपश इतनी ज़्यादा होती है, और जल्दी अमराज गर्मी में उनको ज़्यादा होते हैं, जिसमें इचिंग होती है। तो ये प्रॉब्लम ड्राइनेस होती है स्किन के ऊपर। ये तमाम मामलात को हल करने के लिए हम आपको इसके फ़वाइद बताएंगे। अनाब एक बेहतरीन चीज़ है जो इन चीज़ों को दूर करती है। ये दिल के मरीज़ों के लिए भी बेहतर है। मुसफ़ा खून होने के साथ ये दिल के मरीज़ों के लिए, स्किन के मरीज़ों के लिए, खून की कमी का, अनीमिया का बेहतरीन इलाज है। हाजमे के मसाइल को बेहतर करता है। हमारे जिगर की SGPT जब बढ़ती है, उसमें हीट, आपने रिपोर्ट LFT करवाएं, टेस्ट करवाएं, SGPT करवाएं, CBC करवाएं, तो उसमें SGPT ज़्यादा आती है। अगर आप अनाब को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी SGPT भी नॉर्मल हो जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे पेशेंट जो प्रॉपर्ली पेशेंट नहीं होते, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं होते, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उनको चाहिए वो भी अनाब का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन है। शुगर के मरीज़ इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल ना करें, हल्की मकदार में 2-4 दाने इस्तेमाल रेगुलर करें, तो उनको ये कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। इसमें थोड़ी सी शुगर, कुदरती शक्कर होती है। हामला ख़वातीन वो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसमें पोटाशियम पाया जाता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहतरीन मदद फराहम करता है। पोटाशियम का काम है कि खून को पतला करना या वेनों की स्टिफनेस को बहाल करना, और ये डिटॉक्स करता है। जिगर की तमाम ऐसी फासद मादे जो फजूल मादे होते हैं, बलगमी मादे होते हैं, उनको, फासद मादों को ये डिटॉक्स करता है। तो जिगर की गर्मी का बेहतरीन हल है। इसको इस्तेमाल करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। या तो इसको आप रात को 3-4 दाने इसको तोड़ें और धोकर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उसको अच्छे से उसमें मेल्ट करें, और वो पानी किसी छन्नी के साथ पुने और इस्तेमाल करें। सुबह नहार 1 गिलास रोज़ाना। दूसरा ये है कि आप 1-आधा पाव अनाब लें, उनको अच्छे से मसलें और उनका शरबत बनाकर रखें, और सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह शाम 2-2 चम्मच उसके शरबत के इस्तेमाल करें। ये गर्मियों का बेहतरीन, एक आपके लिए गर्मी को दूर करने का, आपके खून के तपश को दूर करने का एक फार्मूला है। तो ऐसी चीज़ों को अपनाएं, कुदरती चीज़ों को अपनाएं। हमें दुआओं में याद रखिए। हमारी वीडियो अंत तक देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।